हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय माता दी। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल वंदना बिंदेश्वरी पांडे में आप सबका स्वागत है कि तो आज मैं फिर आप लोगों के बीच में एक नई रेसिपी लेके आ रही हूँ। जैसा कि मैं हर एक ब्लॉग में यही बताती हूँ कि मेरा काम है आसान से आसान, सरल से सरल तरीके से हर एक रेसिपी बनाना सिखाना, और आपका काम है बिल्कुल भी फ्री में हमें सपोर्ट करना, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना फुल वॉच के साथ। और हाँ, बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा दिया करिए ताकि मैं जो भी रेसिपी ब्लॉग लेके आऊँ उसका नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर हर एक रेसिपी बनाना सीख लें। तो चलिए, अब हम ज़्यादा बातों में देर नहीं करेंगे, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो थंबनेल देख के तो आप समझ ही जाएंगी कौन सी रेसिपी है। और मेरी रेसिपी इस बार गांव से है, जो कि गांव में सरल आसान तरीके से किचन के कुछ ही सामानों से बनाकर तैयार की जाती है। आज हम बनाएंगे आलू टिक्की, वो भी घर में आसान तरीके से। गांव में किस तरह से आलू टिक्की बनाई जाती है बिना कुछ सुविधाओं के, बिना कुछ सामान के, वही रेसिपी आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी कि जो भी सामान है उनसे ही कितने अच्छी तरह से स्वादिष्ट टेस्टी हमारी आलू टिक्की बनाई जा सकती है। इधर मैं 3 आलू ले ली उबले हुए, इनको मैं उबाल के छील के ठंडा कर ली हूँ। और ठंडा आलू में ही बनाया जाता है, मतलब कि गरम आलू में नहीं बनाया जाता है। गरम आलू हाथ में सह नहीं पाएगा, इसलिए हम ठंडा आलू ले लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे चावल का आटा। तो इस चावल का आटा हम ले लिए हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे ताकि इसमें आलू का स्वाद आए, इसलिए उतना ही डालेंगे जितने में ये अच्छी तरह से बन जाए और आलू का स्वाद भी आए। तो ये 2 से ढाई चम्मच में आटा डाल दी चावल का। अगर आप लोग के पास चावल का आटा नहीं है, तो आटा तो सभी के घर में उपलब्ध रहता है, तो आप चावल को मिक्सर मशीन में पीस भी सकते हैं और चावल का आटा बना सकते हैं। अगर वो भी मुश्किल है तो आप सूजी भी ले सकते हैं। सूजी को मिक्सर में थोड़ा बारीक कर लीजिए और उसका आटा बना लीजिए, फिर इसमें डाल दीजिए। तो मैं चावल का आटा डाल दी, आलू ले ली। अब चलिए थोड़ी कुछ बेसिक मसाले डालते हैं, ज़्यादा मसाले भी नहीं डालूंगी, नहीं तो मसालों के चलते आलू का फ्लेवर जो है तो कम हो जाएगा और मसालों का समझ में आएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा काला नमक। देख रहे हैं, छोटा चम्मच में चौथा हिस्सा काला नमक डाल दी। अब ये थोड़ा सा आधा चम्मच ही, चौथा हिस्सा ये सफ़ेद नमक। सफ़ेद नमक कौन सा? जो अपन लोग डेली दाल में सब्जी में खाते हैं, वही सफ़ेद नमक है। थोड़ी सी डालेंगे खड़ा जीरा, ये भी फ्लेवर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। थोड़ा सा तीखा और चटपटा होने के लिए चिली फ्लेक्स, जो कि लाल सूखी मिर्च को मैं कूट करके रख ली थी, तो ये डाल दिया आधा चम्मच चिली फ्लेक्स। अब मैं इसमें डालूँगी आधा कटा हुआ नींबू का रस, अच्छा चटपटा और खट्टापन के लिए। ये आप देख सकते हैं कि नींबू का रस मैं डाल दी। अब ये नींबू का रस भी पड़ गया। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। हाथों की सहायता से बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा हमें कोई सामग्री, कोई मसाले नहीं डालने हैं, नहीं तो फिर मसालों का ही फ्लेवर आएगा, आलू का फ्लेवर समझ में ही नहीं आएगा। आप लोग इसमें धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं धनिया की पत्ती नहीं डाल रही हूँ। आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, मैं चिली फ्लेक्स डाल चुकी हूँ इसलिए हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से मैं इसको मसल के मिला ली। इसमें एक भी लम्स ना रहने पाए। लम्स मतलब ये जैसे आलू होता है ना, इसकी गुठलियाँ वगैरह जो भी होती हैं, एक भी ना रहे। इसको अच्छे से मसल के हमें मिला लेना है। तो एकदम मैं अच्छी तरह से ये देखिए मसल के मिला ली। अब चलिए इसको हम देते हैं 5 मिनट रेस्ट के लिए। 5 मिनट बाद मिलते हैं और इसकी अच्छी टिक्की बनाकर तैयार करते हैं, और फिर आगे की भी टिप्स बताते हैं कि कैसे इसकी आलू टिक्की हम स्वादिष्ट टेस्टी अपने गांव में कुछ ही सामानों से बनाकर तैयार करते हैं। तो चलिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको ऐसे हाथों के साथ, हाथों में हल्का सा रिफाइंड का या सरसों का कोई भी ऐसे तेल लगा लेंगे, और इसको अब लेके मैं छोटी छोटी गोलियां बनाऊंगी ऐसे बिल्कुल करके। ये देख सकते हैं आप, ऐसे कर ली। अब इसको क्या करना है, ऐसे चपटा कर देना है, बिल्कुल ऐसे। छोटी बड़ी आप कैसे भी किसी तरह से बना सकते हैं। तो इसी तरह मैं बना लूँगी और इधर एक प्लेट में रख ली। चलिए एक दो और बना के दिखा देती हूँ। ऐसे ली और थोड़ा सा हाथ चिकना करने के लिए तेल लगाना पड़ेगा, और इसको फिर से मैं ऐसा चपटा कर दी और इसको भी मैं रख दूँगी। ये साइड में मैं प्लेट में रख दी। इसी तरह मैं सभी गोलियों को बना लूँगी।
तो आप देख सकते हैं करीब 8 टिक्कियाँ हमारी बनकर तैयार हो गई हैं, बढ़िया बड़ी बड़ी। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है, ना कि इसे हमें ज़्यादा मोटा करना है, ना इसे पतला करना है। बिल्कुल परफेक्ट करना, नहीं मोटा हो जाएगा तो अच्छी तरह से फ्राई नहीं हो पाएगा। अब चलिए इसको हम सेकने का तरीका बताते हैं। सेकने का तरीका बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल देसी जुगाड़ में। तो ये जो देसी तवा सभी के घर में होता है रोटी बनाने वाला, इसी तवे में आज मैं सेकने का तरीका बताऊंगी। तो मैं तवा पहले से चढ़ा चुकी थी और आप देख सकते हैं मेरा तवा भी गर्म हो चुका। अब इसमें मैं 1 चम्मच रिफाइंड का तेल डाल दी। आपके पास जो भी तेल उपलब्ध हो, रिफाइंड है, सरसों, केवल डालडा बस से नहीं सेंकिएगा। तो ये देखिए इसको ऐसे बिल्कुल हमें सेंकना है। डालडा क्योंकि ठंडा होने के बाद इसमें जम जाएगा, चिपक जाएगा, इसलिए हमें तेल से ही सेंकना है। तो चलिए सभी टिक्की को मैं रख देती हूँ। तो आप देख सकते हैं करीब सारी टिक्कियाँ आ चुकी हैं। अब इसको मैं 5 मिनट ऐसे ही सेंकूंगी, फ्राई करूँगी। 5 मिनट बाद इसको चारों तरफ से मैं अलट पलट के बिल्कुल लाल ब्राउन होने तक सेंकूंगी। इसके बाद मैं दिखाती हूँ कि आगे कैसे अच्छी स्पेशल टिक्की बनाकर तैयार करती हूँ। अब करीब 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये मेरे पास पलटन है, तो चलिए इस पलटन की सहायता से मैं चारों तरफ इसको पलटती हूँ और बढ़िया ब्राउन होने तक फ्राई करती हूँ। तो ये देखिए आप कितनी अच्छी तरह से पलटा जा रहा है और कैसे बिल्कुल फ्राई हो रहा है। देसी एकदम, मैं इसीलिए बता रही हूँ कि गांव में हम लोग किस तरह से बना सकते हैं और आलू टिक्की खाकर उसका मज़ा ले सकते हैं, बिल्कुल सरल और आसान तरीके से। तो इसी तरह मैं सभी को ऐसे पलट दूंगी। तो आप देख सकते हैं सभी को मैं पलट दी और कैसे इधर ब्राउन एकदम फ्राई हो चुके हैं। अब नीचे पलट लेती हूँ अच्छी तरह से, इनको भी ब्राउन कर लेती हूँ। उसके बाद एक प्लेट में निकालती हूँ और वो भी दिखाती हूँ मैं क्या क्या कैसी कैसी चटनी डाल करके कितने आसान तरीके से मैं आलू टिक्की तैयार कर रही हूँ। और देख लीजिए गांव में बिल्कुल देसी जुगाड़ से बना रही हूँ। तो अगर आप लोग को मेरा बनाया तरीका अच्छा लगे तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और हमें सपोर्ट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अच्छी तरह से फ्राई हुए कि नहीं। और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से सभी फ्राई हो चुके हैं। अब चलिए इनको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ सभी को। ये मत सोचिएगा कि ये जले हैं, जले बिल्कुल भी नहीं। इस तरह से इनको मैं ब्राउन होने तक बिल्कुल फ्राई की हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारी सभी टिक्कियाँ बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। अब चलिए मैं इसमें कुछ मसाले डालती हूँ। तो मैं सबसे पहले इसमें डालूँगी क्या, दही। तभी तो जाके हमारी आलू टिक्की बहुत ही अच्छी और चटपटी एकदम टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो ये मैं डाल रही हूँ सभी में थोड़ा थोड़ा करके दही। ये मैं डाल दी सभी में। गाँवों में तो बहुत ही दही दूध उपलब्ध रहता है क्योंकि हम लोग के घर में गाय भैंस वगैरह हमेशा उपलब्ध रहती हैं। तो ये मैं डाल दी दही। ये मैं इमली भिगो के रखी थी, मीठी वाली इमली है, तो ये इमली की चटनी है। तो चलिए इसमें अब मैं डालती हूँ इमली की चटनी। ये मीठी वाली चटनी है, खट्टापन के लिए दही है। आलू में मैं फीलिंग में नींबू का रस भी डाली थी। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा स्वाद के लिए काला नमक, क्योंकि दही पड़ा हुआ है तो नमक का स्वाद नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं डाल दी काला नमक। ये चाट मसाला नमक है, थोड़ा सा ये चाट मसाला भी मैं डाल दी। सभी में थोड़ा थोड़ा डालूँगी, एक में ही नहीं कि एक में ज़्यादा हो जाएगा और मैं समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सभी में डालूँगी। तो मैं डाल दी चाट मसाला नमक। अब मैं डालूँगी एक सीक्रेट चीज़, तभी तो हमारी आलू टिक्की बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो वो है सेव, जो कि भुजिया नमकीन है। तो सभी में मैं थोड़ी थोड़ी करके डाल दूँगी। ये देखिए ना, ये है बाज़ार की, मैं बाज़ार की मंगा के, थोड़े कुछ चीज़ ऐसे रहते हैं कि मैं मंगा के रखी रहती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितने, सिर्फ 10 मिनट में कितने आसान और सरल तरीके से कुछ ही किचन के सामानों से हमारी आलू टिक्की बनकर तैयार हो गई। इस तरह से हम लोग आलू टिक्की गांव में भी बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो गांव के कुछ ही सामानों से हमारी आलू टिक्की बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो गई। तो जो चैनल में नए हैं, ब्लॉग डेली देखते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमें सपोर्ट नहीं किए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फुल वॉच के सपोर्ट करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा दें ताकि मैं जो भी रेसिपी ब्लॉग लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके वो रेसिपी देख सकें और देख के बना सकें।
तो आप लोग को ये कैसा लगा मेरा बनाया हो तरीका, अगर अच्छा लगा हो तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर मैं आती रहूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।